प्रवेश कुकर साहब को आपकी जोरदार तालियों में। प्रेज द लॉर्ड। वेलकम पास्टर जी। थैंक यू पास्टर असद। मैं आप सबके लिए खुदा उनका बेहद शुक्रगुजार हूं। तमाम असातिज़ा के लिए, पासबानों के लिए, लीडरशिप के लिए और सारे बाइबल स्टूडेंट्स के लिए, इन प्यारे बेटों और बेटियों के लिए जो खुदावंद के कलाम से मुरस्सा हो रहे हैं, मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूं। इब्रानियों के खत का इख्तिताम हुआ और आज हम याकूब का खत एपिस्टल ऑफ जेम्स शुरू करेंगे। मैं आपको बताता चलूं कि याकूब के खत की जो थीम है वो है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, रूहानी बलूगत। याकूब इन 5 अबवाब में हर बाब को, हर चैप्टर को एक नया मौजू देकर बयान करते हैं कि रूहानी बालिग वो है जो मुसीबतों में, दुखों में सब्र करता है। इसलिए इस खत की जो की वर्स है, जो कुलीदी आयत है, वो पहले बाब की 4थी आयत है। तलावत करते हैं पहला बाब और उसकी 4थी आयत। और सबको अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। गोया पहले बाब में मुकद्दस याकूब बताते हैं कि एक पुख्ता ईमानदार या बालिग मसीह वो है, मैच्योर क्रिश्चियन वो है जो मुसीबतों में सब्र करता है। यूनानी जबान में मुसीबत के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ वो पायरस मोए है, जिसका मतलब है हद से ज्यादा दुखों और मुसीबतों की जिंदगी। अब पहली 12 आयत में इस चैप्टर के बैरूनी मुसीबतों का ट्रायल ऑन द आउटसाइड और 13वीं आयत से लेकर 27 तक अंदरूनी आजमाइशें, टेम्पटेशन ऑन द इनसाइड। ये बड़ा खूबसूरत नुक्ता है कि हम पर जो मुसीबतें हैं वो तो बैरूनी होती हैं, लेकिन हमारे अंदर आजमाइशें काम करती हैं। मसीह खुदावंद ने यूहन्ना रसूल की इंजील के 16वें बाब की 33वीं आयत में फरमाया, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। व्हाट अ एनकरेजमेंट! कितनी जबरदस्त हौसला अफजा बात खुदावंद मेरे महबूब और आपके मुनज्जी ने ये कही। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो। एमाल की किताब में
रसूलों ने भी एक दूसरे को और कलीसिया को, ईमानदारों को ये अल्फाज कहकर, एमाल 14 बाब की 22वीं आयत, और शागिर्दों के दिलों को मजबूत करते और ये नसीहत देते थे कि ईमान पर कायम रहो, और कहते थे कि जरूर है कि हम बहुत सी मुसीबतें सहकर खुदा की बादशाही में दाखिल हों। खुदावंद के प्यारे लोगों, खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए बहुत सी मुसीबतों से दाखिल होना। अब तीसरी आयत में, जो कि याकूब के खत के पहले बाब की तीसरी आयत है, इसमें लिखा है, तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती। तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती। किसी खुदा के खादम ने ये बात कही, फेथ इज ऑलवेज टेस्टेड। ईमान जो है हमेशा आजमाया जाता है, और इसकी मिसाल ईमानदारों के बाप इब्राहिम की जिंदगी से हमें मिलती। इब्रानियों 11 बाब की 17 आयत में लिखा है, ईमान ही से इब्राहिम ने आजमाइश के वक्त इसहाक को नजर गुजराना। ईमान के इस इम्तहान का मकसद था कि इब्राहिम का ईमान और बढ़ जाए। पहला पतरस और उसके पहले बाब की 7वीं आयत, और ये इसलिए कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान, जो आग से आजमाए हुए फानी सोने से भी बहुत ही बेशकीमत है, यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तारीफ और जलाल और इज्जत का बायस ठहरे। खुदा उनके प्यारे लोगों, यहां पर 2 लफ्ज हैं, आग से आजमाए हुए फानी सोने से भी बहुत ही बेशकीमत है। सुनार, गोल्डस्मिथ सोने के रांगे को, मैल को दूर करने के लिए, उसे खालिस सोना बनाने के लिए आग को बड़ा तेज कर देता है, और खालिस सोना बनाने के लिए सोना जो है वो इस भट्टी में डाला जाता है। ये प्रोसेस जो है ये बड़ा दिलचस्प। किसी शख्स ने सुनार से पूछा कि आपको कब पता लगता है कि ये सोना जो है इसकी मैल खत्म हो गई, ये खालिस हो गया? तो सुनार का कहना था, जब मेरी सूरत इस पिघले हुए सोने में मुझे अपनी छवि नजर आए, तो पता लगता है कि इसमें सारी कसाफत जो है वो गल गई है और घुल गई। रूमियो 8 बाब और उसकी 28वीं आयत, ये अल्फाज हैं,
पौलुस कहते हैं और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए। अब इसमें भलाई क्या है? इम्तिहान दर हकीकत ईमानदार के खिलाफ नहीं होता, बल्कि ये इम्तिहान जो टेस्ट होता है ये उसके भलाई के लिए। दूसरा कुरिन्थियों 4:17 आए, क्योंकि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए अजहद भारी और अब्दी जलाल पैदा करती। ये आयत मैंने आपके सामने पहले भी पढ़ी, चौथी आयत जो इस खत की कुलीदी आयत है, और इस बात की और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। पूरा काम करने दो, ये अल्फाज जाहिर करते हैं कि खुदा जब रूहुल कुद्स के वसीला से मेरी और आपकी जिंदगी में काम करता है तो जरूर है कि मैं और आप खुदा के साथ तावन करें, पाकरू के साथ कोऑपरेशन करें। जब तक हम रजामंदी ना दिखाएं और तावन ना करें, खुदा हमारे किरदार को संवार नहीं सकता। जरूर है कि हम रेजिस्ट ना करें, मुजाहमत ना करें, बल्कि फर्मा बरदारी दिखाएं, फिर वो अपने काम को हम में मुकम्मल करेगा। खुदा मसीह किरदार को, क्रिश्चियन करैक्टर को मुकम्मल करने के लिए 3 काम करता है, और ये 3 काम जो है वो इफिसियों 2 बाब और उसकी 8वीं, 9वीं और 10वीं आयत में है। पहला काम जो है वो नजात है, और इसके लिए इफिसियों 2:8 में लिखा है कि ये नजात हमें ईमान के वसीला फजल से मिली। दूसरी बात, जब खुदा हमें निजात देता है तो हमारी जिंदगी में पाकीज़गी या तकदीस के काम को जारी और सारी रखता है। दूसरी बात लिखा है, और ना एमाल के सबब से, ताकि कोई फख्र ना करे। अगर एमाल से होता तो फिर खुदा का रोल जो था वो क्या था? वो तो हमने कुछ किया, लेकिन ये उसके फजल से मुफ्त में नजात हमें मिली। तीसरी बात, हम उसकी कारागरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक एमाल के वास्ते मखलूक हुए हैं। हम उसकी कारागरी। अब खुदा हमारी जिंदगी में इस प्रोसेस को, नजात के काम को, तकदीस के काम को, पाकीज़गी को जारी और सारी रखता है। बड़ी खूबसूरत मिसालें हैं बड़े अजीम मुकद्दसीन से। आप बाइबल स्टूडेंट के, आप बाइबल स्कूल के स्टूडेंट्स जानते हैं, इब्राहिम के साथ जब खुदा ने वादा किया
पैदाइश की किताब में तो वो 75 बरस का था, लेकिन जब वो 100 बरस का हुआ, क्योंकि रूमियों के खत के चौथे बाब की 24वीं आयत में लिखा है कि वो ना उम्मीदी की हालत में खुदा पर ईमान लाया कि क्या 100 साल के बुढ़े से कोई औलाद पैदा हो सकती, लेकिन लिखा है कि वो ईमान में ज़ईफ ना हुआ। अब 75 बरस से 25 बरस इब्राहिम ने इंतजार किया। ये आसान नहीं था, लेकिन कलाम कहता है सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। यूसुफ पैदाइश की किताब के 37वें बाब में बताया गया है 17 बरस का था, और जब उसे इस्माइलियों के हाथ बेचा गया, खुदा ने इसे खूबसूरत ख्वाब दिखाए थे, लेकिन कलाम बताता है कि जब वो 30 बरस का हुआ तो उस वक्त ये ख्वाब पूरे हुए जो खुदा ने उसे दिखाए थे। गोया इन 13 वर्षों में भाइयों ने जो उसके साथ ज्यादती की, मारा पीटा, गड़े में डाल दिया, इस्माइलियों के हाथ बेचा, पोतीफर की बीवी ने उस पर इल्जाम लगाया, कैदखाना में गया, लेकिन 13 बरस खुदा उसे उस सब्र के लिए सिखाता रहा। सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। आज यही ईमान के सूरमा और हीरो हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में दुखों से गुजरकर खुदा के सब्र को काम करने दिया। तीसरी शख्सियत मूसा है, जो 40 बरस का था जब खरूज की किताब बताती है कि खुदा का दीदार उसे झाड़ी में दिखाई दिया। उसने एक आग का मंजर देखा, खुदा ने उससे कलाम किया, लेकिन आप हैरान होंगे कि जिस दिन खुदा ने कलाम किया झाड़ी में से, उसी दिन वो खादम नहीं बन गया, बल्कि जब वो लीड करने लगा बनी इस्राइल को, लीडर बना तो 80 बरस का था। 40 बरस, 120 बरस की उम्र में उसने इस खिदमत को इख्तिताम दिया। तो मूसा की जिंदगी के हम 3 अदवार देखते हैं। पहले 40 बरस, एमाल की किताब का 7वां बाब बताता है कि उसने मिस्र के तमाम अलूम की तालीम पाई थी और वो काम और कलाम में कुदरत वाला नबी था। तमाम अलूम। बाइबल तारीख बताती है कि मूसा जो था वो आर्किटेक्ट था, जिसने रामसीस शहर का डिजाइन किया था और उस शहर की ईंटें बनी इस्राइल बना रहे थे जिन्हें भूस नहीं दी जाती थी। लेकिन 40 साल का बियाबानी सफर, भेड़ बकरियां चराता रहा 40 साल, फिर 40 साल बियाबान में बनी इस्राइल की। तो लीडर बनने के लिए एक लंबा सफर जो सब्र का है,
मैं तमाम नौजवान बेटों और बेटियों को ये कहूंगा, घबराए ना कि इस स्टडी के बाद जो मैं दे रहा हूं या दीगर असातिज़ा दे रहे हैं, खिदमत का एक लंबा सफर है जो जारी रहेगा। लेकिन याद कीजिए, सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। हम देखते हैं इस सब्र का क्या नतीजा निकला कि इब्राहिम को वादे का फर्जंद मिला, इसहाक, और फिर हम देखते हैं कि इसहाक से आज सारी कौमें बरकत पाने लगी। इसहाक से 2 बेटे पैदा हुए, इस्साऊ और याकूब। याकूब से 12 कबीले, और उन 12 कबीलों में फिर यहूदा का कबीला, जिससे मसीह खुदावंद दुनिया का निजात दहिंदा पैदा हुआ। लेकिन अगर इब्राहिम सब्र ना करता, इसलिए कलाम में लिखा है, सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। आज मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। जब तक यूसुफ मिस्र में हाकिम नहीं बन गया था, वो सब्र से इन दुखों से, मुसीबतों से गुजरता रहा। मूसा ने इसी तरह, अलमसीह ने शागिर्दों को 3 साल ट्रेनिंग दी, खिदमत में तैयार किया कि वो जान सके। एक बात मैं बड़ी अहम आपसे कहना चाहता हूं इस मौका पर, जो ईमानदार ऐसी तरबियत के बगैर खादम बन जाते हैं, उनकी जिंदगी में फिर मसले मसाइल रहते हैं, वो पुख्ता नहीं होते। इसलिए याकूब के खत में ये बात कही गई, सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। मैंने बाइबल मुकद्दस में से 3 खादमों की मिसाल दी, लेकिन चौथा जो है उसकी मिसाल मैं इसलिए दे रहा हूं यूना की, कि इसकी ट्रेनिंग जब नहीं हुई तो बगैर ट्रेनिंग के ये मैदान में उतर आया। खुदा ने इसे मुझे और आपको सिखाने के लिए भेजा ताकि हम यूना की जो तरबियत उस तरह से ना हुई थी, क्योंकि उसे एवेंजलिज्म का बड़ा शौक था। खुदा ने कहा कि नैनवा को जाकर मुनादी कर। अब यूना को नैनवा की मुनादी के लिए भेजा गया, लेकिन उसने खुदा के हुक्म की ताबेदारी ना की। जब खुदा ने उसका पीछा किया, जब वो तरसीस को जहाज का किराया देकर टिकट लेके रवाना हो गया, और खुदा ने जब उसका पीछा किया, आपको पता है कि मछली के पेट में उसे रखा 3 दिन तक। जब उसने पताल में दुहाई दी, फिर उसने कहा ठीक है मैं अब जाता हूं।
तो यूना ने हुक्म तो मान लिया लेकिन टूटे दिल से। अब यूना की किताब का आखिरी बाब बताता है कि यूना जो एक्ट था, जो उसका अमल था, वो एक्ट के साथ एक्टिंग थी। ठीक है खुदावंद, अगर तू कहता है फिर मैं जाता ही हूं, क्या करूं, तू खुदा है, मुझे तेरा हुक्म मानना ही है, वरना तूफान आ जाएगा, फिर कोई ना कोई मछली मुझे निकलेगी, मैं जाता हूं। लेकिन जब वो चला गया तो अब हम देखते हैं कि एक्टिंग क्या है। एक्टिंग थी कि ऐसा बच्चा जो कि स्पॉइल्ड चाइल्ड जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, बिगड़ा हुआ बच्चा जिसकी आदतें लाड प्यार में बिगाड़ दी जाए। चौथे बाब की पहली और दूसरी आयत में लिखा है, यूना नहायत ना खुश और नाराज हुआ। दूसरी आयत, मैं जानता था तू रहीमो करीम खुदा है, अजाब नाजल करने से बाज रहता है। गोया यूना दिल से चाहता था कि खुदा नैनवा के लोगों पर अजाब नाजिल करे। फिर आपने देखा क्या कह रहा था, मेरे इस जीने से मर जाना बेहतर है। जब लोग तरबियत के बगैर आगे बढ़ जाएं, आज मैं आपसे ये खत भी इसलिए शुरू किया कि आपके अंदर एक मेच्योरिटी, एक बलूगत पैदा होगी कि खिदमत जो है वो आसान नहीं, दुखों से, मुश्किलात से, मुसीबतों से गुजरना होगा। रसूलों पर यही कुछ था। आपने देखा जो ही रूल कुद्स नाज़िल हुआ, फौरन एमाल की किताब बताती है जो परागंदा हुए थे वो अंजील सुनाते फिरे। परागंदा कहते हैं मुल्क बदर, रेफ्यूजी हो गए, मुल्क से निकाल दिए गए। एमाल 6 बाब आप पढ़ ले, 8 बाब पढ़ ले। अब हम देखते हैं कि वो इस तजर्बे में उसने तरक्की नहीं की। He did not grow in this experience। जब लोग तरबियत के बगैर आगे बढ़ जाते हैं, अब क्या हुआ, दिन की गर्मी ने यूना के सर में असर किया। अब ये है, हमारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, तीसरी आयत। और चौथी आयत में, सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। ज़बूर 131 और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, यकीनन मैंने अपने दिल को तस्कीन देकर मुतमय्यन कर दिया। मुझे नहीं पता कि आप में से कभी किसी ने इस बात पर गौर किया कि ज़बूर नवीस क्यों ये बात कह रहा है। यकीनन मैंने अपने दिल को तस्कीन देकर, अब यकीनन मैंने अपने दिल को तस्कीन देकर मुतमय्यन कर दिया, जिसका मतलब ये है, अच्छा ये चीज मुझे नहीं भी मिल रही लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मैंने तसल्ली पा ली है। जूते मिले ना मिले फिर भी हालेलुया, नए कपड़े क्रिसमस में मिले ना मिले फिर भी हालेलुया। हमारे त्योहार, हमारी खुशियां जो हैं वो इन चीजों से नहीं है। अब यहां पर यह कहा है कि यकीनन मैंने अपने दिल को तस्कीन देकर मुतमय्यन कर दिया। ये बात यहां पर यह है कि जब एक मां बच्चे का दूध छुड़ाती है तो बच्चे को ये अच्छा नहीं लगता, उसे आदत पड़ी होती है।
कि माँ के पस्तानों से, माँ की छातियों से वो दूध पिए, वो उसे बहुत अच्छा लगता है और ये उसके लिए बड़ा फायदेमंद भी है। लेकिन अगर दूध ना छुड़ाया जाए तो दूध वाले दांत नहीं टूटेंगे, और जब दूसरे दांत नहीं पैदा होंगे, नहीं आएंगे, तो फिर वो सख्त ग़िज़ा कैसे खाएगा जो उसके लिए बड़ी जरूरी। मीट खाना, रोटी खाना, चावल खाना जरूरी है। अब बच्चे को अच्छा नहीं लगता, बच्चा झुंझलाता है, रोता है, माओ को पता है कि वो कौन से तरीके करती हैं फिर उसके दूध छुड़ाने के। कोई कड़वी दवाई भी लगा देती है कि जब वो दूध पीने लगे तो उसे कड़वा लगे उसके होंठों में, फिर वो कहे नहीं नहीं मैंने नहीं अब जाना। तो 5 से 8वीं आयत हम चलते हैं। हमने काफी वक्त ठहर कर इन पहली 4 आयत पर गौर किया है। दूसरी आयत से फिर मैं पढ़ता हूं, फिर 5वीं और 8वीं साथ ले लेते हैं। आए मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पढ़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। 5वीं आयत, लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे जो बगैर मलामत के सबको फयाजी के साथ देता है, उसको दी जाएगी, मगर ईमान से मांगे और कुछ शक ना करे, क्योंकि शक करने वाला समंदर की लहर की मानद होता है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदा से कुछ मिलेगा। वो शख्स दो दिला है और अपनी सब बातों में बेक़याम है। असल में ईमान और हिकमत ये इकट्ठी इकट्ठी है, साथ साथ है, चोली दामन का साथ है इनका। यहां पर याकूब दुआ करने वाले लोगों से मुखातिब है। मांगना जो है वो दुआ के वसीला से, जब हम मुश्किलात से दो चार हों, दुआ का जवाब ना आ रहा हो, खुदा से हमें दनाई और हिकमत मांगनी चाहिए कि खुदावंद अगर दुआ का जवाब नहीं तो क्या वजह है। ऐन मुमकिन है कि खुदा इन मुश्किलात को इसलिए दे रहा है हमें हिकमत से इस बात को जानने की खुदा अहलियत देगा। इमसाल की किताब के पहले बाब की दूसरी आयत में लिखा है, हिकमत और तरबियत हासिल करने और फहम की बातों का इम्तियाज करने के लिए। हिकमत, हम ऐसी हिकमत को तभी फरोग दे सकते हैं जब हमारी जिंदगियों की बुनियाद रूहुल कुद्स की रहनुमाई में हो। उन बातों पर 6ठी आयत में लिखा है, ईमान से मांगे और शक ना करे। शक करने वाला समंदर की लहर की मानद। आपने देखा कि लहरें पानी में आती हैं और बहती। यूहन्ना रसूल की इंजील के 20वें बाब की 27वीं आयत, अब जानते हैं कि जब मसीह खुदावंद, चूंकि तूमा ने कहा था कि जब तक मैं अपनी उंगलियां उन हाथों के सुराखों में न डाल दूं मैं यकीन नहीं करूंगा। और 20वें बाब की 27वीं आयत में खुदावंद ने जब उसको कहा कि तूमा आ, और ये अल्फाज कहे, बेइत्काद ना हो बल्कि एतकाद रख। खुदा के लोगों,
बेतकात। इसके लिए ये अल्फाज भी लिखे हैं, ये हाल दो दिले शख्स का है। ऐसा शख्स दो दिला है, डबल माइंडेड। ये हाल दो दिले शख्स का है। ईमान कह रहा होता है हाँ, फिर शक आता है एक ही लम्हे में। मत्ती रसूल की इंजील के 14वें बाब की 22 से 23वीं आयत में यीशु झील पर चलता हुआ आया, और जब पतरस को मालूम हो गया कि खुदावंद है, 28वीं आयत में लिखा है, खुदावंद अगर तू कहे तो मुझे हुक्म, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। 29वीं आयत, खुदावंद ने इजाजत दे दी, पतरस पानी पर चलने लगा। 30 आयत, मगर हवा देखी तो डर गया। वर्स 31, 31वीं आयत, आए कम इत्तेकाद, तूने क्यों शक किया। पानी जो है वो खुदा के कलाम को जाहिर करता है। आज आपको पानी पर चलना जो है वो खुदा के कलाम पर चलना, खुदा का कलाम जो कहता है। आप सोच रहे होंगे कहां से खाना आएगा। हवा के परिंदों को देखो ना, बोते ना काटते हैं, क्या खुदा उन्हें मुहैया नहीं करता। क्या पैसे की दो चिड़िया नहीं बिकती, उनमें से एक भी खुदा की मर्जी के बगैर जमीन पर नहीं गिरती। बहुत सारे ईमानदार आज भी ऐसी ही जिंदगी बसर करते हैं, शक वाली। जो ही लहरें देखी, डामाडोल हो गया, दो दिला। आगे 9वीं और 10वीं आयत, याकूब के पहले बाब की 9वीं और 10वीं आयत। अपना भाई अपने आला मर्तबा पर फख्र करे और दौलतमंद अपनी अदना हालत पर, इसलिए कि घास के फूल की तरह जाता रहेगा। अब यहां पर अपना भाई आला मर्तबा पर, क्या मतलब है इसका। यहां पर आला मर्तबा, इससे मुराद खुदा के साथ ताल्लुक है। मैं ये जानता हूं कि महमूद बूटी में बहुत सारे लोग वेल ऑफ नहीं, शायद मुश्किलात है, लोड शेडिंग है, साफ पानी मुयस्सर नहीं आता, दीगर शायद जराए आमदनी नहीं, बहुत सारी मुसीबतें हो सकती हैं। लेकिन याकूब दूसरे बाब की 5वीं आयत अगर आप देखें तो वहां पर लिखा है, आए मेरे प्यारे भाइयों सुनो, क्या खुदा ने इस जहान के गरीबों को ईमान में दौलतमंद और उस बादशाही के वारिस होने के लिए बरगजीदा नहीं किया। इस जहान के गरीबों को ईमान में दौलतमंद, आज ये आपका फख्र है मेरे बेटों और बेटियों, अजीज भाइयों और बहनों। शायद आपके पास बड़ी गाड़ियां, बहुत अच्छी अच्छी चीजें ना हो, लेकिन आप ईमान में दौलतमंद हो। अब हम देखते हैं इस जहान के गरीबों को ईमान में दौलतमंद और उस बादशाही के वारिस होने के लिए बरगजीदा नहीं किया। इसके बरक्स ऐसे दौलतमंद मसीह जो दुख सहते हैं, इन्हें हलीमी का किरदार उसने दिया है। खुदा पर भरोसा रखें। याकूब इस यहां पर 12वीं आयत में याकूब पहले बाब की 12वीं आयत
मुबारक वो शख्स है जो आजमाइशों की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदा ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया। मुबारकबादी उसे दी गई है जो आजमाइशों की बर्दाश्त करता है, जब मकबूल ठहरा। पहले दुख है, फर्स्ट क्रॉस देन क्राउन। पहले दुख और उसके बाद जलाल। फर्स्ट क्रॉस देन क्राउन। पहले दुख है और उसके बाद जलाल। 13 से 18 आयत तक यहां पर ईमान की आजमाइश का जिक्र किया गया। हाउ टू हैंडल टेम्पटेशन, जब ये आजमाइशें आती हैं कैसे इन्हें देखा जाए, हैंडल किया जाए। यहां पर बालिग मसीह या ईमानदार मैच्योर क्रिश्चियन जो दुख और मुसीबतों में सब्र करता है। हमने देखा मुसीबतें बैरूनी है जबकि आजमाइशें अंदरूनी है, जो कि इब्लीस और हमारी गुनाहलुदा फितरत में है। हमें बड़ा मोहतात होना चाहिए। इब्राहिम को जब केनान के मुल्क में जाने के लिए खुदा ने भेजा तो वहां पर कहत पड़ गया, और जब कहत पड़ा तो वो मिस्र को चला गया। खुदा ने उसका पीछा किया और कहा, मैंने तुझे मिस्र को नहीं, मैंने तुझे केनान में भेजा। अब शैतान आजमाइश को हमारे अंदर बदी की ख्वाहिशात की सूरत में पैदा करता है। जब दुख आते हैं तो सोचते हैं चलो यहां से भाग कर दौड़ कर कहीं और चले जाएं। अगर आजमाइशों के खिलाफ मजामत ना की जाए तो फिर इसका नतीजा रूहानी मौत होती है। अब यहां पर हमें साफ पता लगता है कि हर शख्स जो है जब आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा से है, क्योंकि खुदा ना तो बदी से आजमाता है और ना आजमाया जाता है। हर शख्स अपनी ही 14वीं आयत, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खिंचकर फंस कर आजमाया जाता है, और फिर जब ख्वाहिश हमला होकर गुनाह को जनती है, और जब गुनाह बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। आए मेरे प्यारे भाइयों, फरेब ना खाना। हर अच्छी बख्शिश और कामिल इनाम ऊपर से यानी नूरों के बाप की तरफ से मिलता है। हमें आजमाइशों से ख्वाहिश हमला होकर गुनाह जनती, और जब गुनाह बढ़ चुका, रूमियों 5 बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, तो भी आदम से लेकर मूसा तक मौत ने उन पर भी बादशाही की, जिन्होंने उस आदम की नाफरमानी की तरह जो आने वाले का मसीह था गुनाह ना किया था। मैंने अभी ये आयत पढ़ी 15वीं। फिर ख्वाहिश हमला होकर आजमाइश से रूहानी हलाकत पैदा होती है, बेदीनी की ख्वाहिशात। इसलिए रूमियो 6:23 में लिखा है, गुनाह की मजदूरी मौत है मगर खुदा की बख्शिश हमेशा की जिंदगी। 16वीं और 17वीं आयत में लिखा है, फरेब ना खाना। शैतान कोशिश करता है कि हम उसके झूठ का यकीन करें कि खुदा हमसे मोहब्बत नहीं करता, इसलिए हम पर आजमाइशें। आज मैं यहां पर इसे कंक्लूड करना चाहता हूं। रूहानी बलूगत, मुसीबतों में सब्र,
आज मेरी दुआ ये है कि खुदावन आपको बड़ा फजल बख्शे कि आप इन आयात को जो हमने 17 आयत तक देखी है और नेक्स्ट वीक हम इस चैप्टर को इख्तिताम देंगे, लेकिन आज क्योंकि जरूर था कि रिव्यू भी आपके सामने रखा जाए इस पहले चैप्टर का। एक बालिग मसीह वो है, मैच्योर क्रिश्चियन वो है जो मुसीबतों में सब्र करता है। सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। God bless you all. Over to Pastor Asad. Thank you so much, Pastor G. Praise the Lord. Thank you so much. Praise the Lord. Thank you so much. बच्चे तालियां बजा रहे हैं लेकिन हमें सुनाई नहीं दिया क्योंकि वो आपका माइक बंद है। So but thank you. हम देख सकते हैं इसको। Thank you so much. मुझे आवाज आ गई। Appreciate. Thank you. Yes, thank you. Okay. अभी हमारे साथ भाई रिचर्ड हैं। अगर आप अवेलेबल हैं और प्रेयर करना चाहते हैं, if is it okay for you, भाई रिचर्ड? अगर आप ऑफिस में हैं then it's okay, no problem. तो आए अभी हम प्रेयर करते हैं, क्लोजिंग प्रेयर की तरफ चलते हैं हम चर्च। आए हम अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करें। मैं चाहता हूं कि हम सब लोग मिलकर अपने हाथ पास्टर परवेज साहब की तरफ बढ़ाएं और इनके लिए हम शुक्रगुजारी की दुआ करें। सारे स्टूडेंट्स जितने लोग हैं, अपने कैमरे अगर आप ऑन कर सकते हैं तो हम अपने हाथों को इनकी तरफ बढ़ाएंगे और खुदा उनका शुक्रिया अदा करेंगे खूबसूरत मैसेज के लिए, इनकी खूबसूरत जिंदगी और खास तौर पर जो टीचिंग सेशन हमारे साथ चल रहे हैं उनके लिए खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरे बेटा के लिए, तेरे बंदा के लिए खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से बाप, we just give you honor and Lord, hallelujah, we just praise for wonderful and amazing teaching the Lord, यीशु के नाम से। तो अपने बंदा को इसी तरह और कसरत से इस्तेमाल करता जाना टीचिंग एंड प्रीचिंग के सेशन के लिए। खुदा जितने बाइबल स्टूडेंट्स आज इस जगह पर मौजूद हैं उनके लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। मिशन के काम के लिए खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा मेरा ईमान है कि आने वाले दिनों में बाइबल स्कूल और बढ़ता जाएगा और तरक्की करता जाएगा और फलदार मिशनरी, फलदार एवेंजलिज्म करने वाले, फलदार टीचिंग और प्रीचिंग देने वाले इसमें से लीडर निकलेंगे। खुदावंद हम इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि आज तेरे बंदा ने खूबसूरत तरीके से खुदावंद तेरे लोगों को सिखाया हाउ टू पेशेंट लॉर्ड, किस तरह से सब्र का दामन पकड़े रखना है, किस तरह मुसीबतों में हमने ठहरे रहना है ताकि उसका जलाल जाहिर हो। इस बात के लिए बाप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इसी तरह खुदा हम सारी टीम के लिए, भाई रिचर्ड के लिए, पास्टर अदनान के लिए, पास्टर फयाज के लिए, पास्टर इमानुएल के लिए, पास्टर शहजाद और पास्टर इमरान और पास्टर इरफान के लिए खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। सारी टीम को खुदा हम तेरे हाथों में रखते हैं। पास्टर परवेज साहब को, पास्टर जोगिंदर को खुदा हम तेरे हाथों में रखते हैं। ये हवा पाक खुदा तो इसी तरह अपनी जलाल के लिए और अपनी कसरत के साथ खुदा अपने लोगों को इस्तेमाल करते रहना। Thank you, Jesus. Yes, Allah. Yes. यीशु मसीह नासरी के नाम से ये दुआ मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। Praise the Lord. Amen.
अगर आप में से कोई प्रेयर करवाना चाहता है या कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप शेयर कर सकते हैं, कोई प्रेयर रिक्वेस्ट अगर है तो। जी पास्टर जी, पास्टर मैं प्रे करवाना चाहता हूँ। जी, किस लिए आप प्रेयर करवाना चाहते हैं? मैं साथ में रूहानियत कोशिश में करेंगे। बढ़ना चाहता हूँ। ओके ओके, प्रेज द लॉर्ड। जी, जी कोई पास्टर और? जी जी ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬਲਦੀਸ਼ ਕੌਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ओके ओके। हेलो पास्टर जी, गुड इवनिंग। जी जी, गुड इवनिंग। सर, मैं समीना राशिद के लिए प्रे करवाना चाहती हूँ। वो बीमार है और क्या कहते हैं उसको, पहले उसका ऑपरेशन हुआ है, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा स्ट्रगल नहीं हुई, तो दोबारा बीमार हुई है इस कोविड की वजह से ही। तो बराए मेहरबानी उसके लिए स्पेशल दुआ की जाए। 3 बच्चे हैं उसके और वो हिम्मत भी हार जाती है और रोना भी शुरू कर देती। जी ओके ओके, थैंक यू। ब्रदर रिचर्ड, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? यस सर। प्लीज यस। क्या आप इन प्रेयर्स के लिए जो प्रेयर रिक्वेस्ट हैं इनके लिए दुआ में लीड करेंगे आप हमें? श्योर। साइमन यू वांट टू लीड द प्रेयर? सर, आई एम सॉरी टू से, मेरी भी एक छोटी सी प्रेयर रिक्वेस्ट थी और एक छोटी सी बात थी। आप पहले प्रेयर कर लें, उसके बाद फिर इस पे बात करूंगा। प्रेयर रिक्वेस्ट मेरी ये थी कि हम लोगों ने चर्च के लिए ज़मीन खरीदनी है, तो उसके लिए दुआ करें कि खुदा पॉसिबल करे कि हम जी खुदा के घर को बनाने के लिए जो है ना वो कोशिश है, तो इसके लिए दुआ करें। इसके बाद एक छोटी सी बस बात है, वो प्रेयर की बात करेंगे। जी जी ओके। ओके चर्च, वी रेडी टुगेदर। हम सब मिलकर जो है ना, जो हमारे मिशनरी हैं अफगानिस्तान में, टीम जेकब थी वहाँ, वो भी अभी इराक में मूव हो गई है और ऑलरेडी टीम एस्टर वहाँ मौजूद है। So we want to pray for them, and also Uzbekistan, ताजिकिस्तान में टीम वसीम एंड वारिस फैमिली ने उन्हें ज्वाइन किया है, तो हम उनके लिए, और फिर टीम टर्की में है जेनिफर, तो इन सब के लिए, और फिर लोकल टीम जो यहाँ पर हमारी है उसके लिए, और आने वाले दिनों में और टीमें जाने वाली हैं पाकिस्तान से भी, यहाँ से भी। और I'm praying, we pray very hard कि खास करके महमूद बूटी चर्च से वो बच्चे और बच्चियां इस मिशन के लिए जाएं। आप सिर्फ महमूद बूटी के लिए नहीं बने हो, खुदा ने आपको बाइबल कॉलेज और ये इतने खूबसूरत टीचर प्रोवाइड किए हैं, तो गॉड हैव अ प्लान, बट यू हैव टू कम आउट। आपने वहां से निकलना है, क्योंकि खुदा ने आपको नेशन के लिए बनाया है। आप ऐसे नहीं कि बस वहीं और थोड़ा सा पढ़ ले, बाद में थोड़े बड़े हो गए, शादी होगी, खलास। ऐसा नहीं है, खुदा का प्लान डिफरेंट है। शादी करनी बुरी बात नहीं है, डोंट गेट मी रॉन्ग, लेकिन आपने ये विजन को कैच करना है। इतने अच्छे टीचर, इतना अच्छा सारा कुछ पास्टर असद सारे सब अरेंज करते हैं, पास्टर प्रोएस यूएसए से आपके लिए आते हैं, तो डोंट वेस्ट दिस थिंग्स, ये वेरी प्रेशियस है। लेट्स प्रे। खुदावंद बाप यीशु मसीह नासरी के नाम से, खुदावंद आज सुबह हम सब मिलकर, खुदावंद सैमसन के साथ मिलकर वी आर एग्री टुगेदर टू प्रे फॉर दिस। खुदावंद जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट रखी गई है यीशु नासरी के नाम से आपने सुनी है, हर किस्म की बीमारी, वीकनेस वी कैंसल इन द नेम ऑफ जीसस, एंड लॉर्ड वी अप्लाई द बेस्ट मेडिसिन, ब्लड ऑफ जीसस। खुदा यीशु मसीह का लहू जो तमाम बीमारियों के ऊपर है, खुदावन बीमारी डॉक्टर कहते हैं ये सब कुछ ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन हमारा खुदा इन सब से बड़ा है। चाहे वो चर्च की जगह हो, चर्च बनाना हो, whatever Lord, you know, you are the provided। खुदावन आपने फरमाया है साम 37:4, खुदावन में मसरूर रहे, तेरे दिल की मुरादें पूरी की जाएंगी।
बुक ऑफ जोएल चैप्टर 2 वर्स 25 to 28, जो कुछ तुम गुजरे सालों में लॉस कर चुके हो, गॉड इज गोइंग टू गिव यू डबल बैक। खुदावंद वो डबल देने वाला है, क्योंकि खुदा अपने लोगों के मुंह पर कभी शर्मिंदगी नहीं देखना चाहता। हालेलुया। खुदावंद बाप यीशु के नाम से तमाम ये स्टूडेंट खुदावंद आपके जलाल के लिए, खुदावंद लास्ट वर्स 28 में आपने कहा है कि लास्ट डे आई pour out my spirit, you can have a vision and dream। खुदावंद इन तमाम सोल्जर के अंदर वो विजन जो खुदावंद यीशु मसीह की है वो आए और आपके नाम की गवाही हो। ब्लेस करें खुदावंद, अपने जलाल के लिए अपनी कुदरत के साथ इन्हें इस्तेमाल करें और खुदावंद मिशन के लिए ये कौमों और मुल्कों में जा सके। खुदावंद पास्टर प्रवेश साहब के लिए, तमाम खादमीन के लिए आपकी बरकत और ब्लेसिंग चाहते हैं, और एक दिन खुदावंद ये बड़े बड़े आपके सोल्जर और जनरल बनकर पूरी दुनिया में छा जाएं, यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक हो, तेरी बादशाही, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर जमीन पर हमारे रोज की रोटियां, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्जदारों बल्कि बुराई से बचा के बादशाह कुदरत जलाल हमेशा ही तेरे। आमीन। मास्टर प्रवेश साहब प्लीज बेनेडिक्शन से रुखसत करें। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्स की रिफाकत और शराकत, हाजिर जमायत दुनिया के सारे मुकद्दसीन के साथ अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। आमीन।